इस खूबसूरत पृथ्वी, पर्वत, घाटियों, समुद्रों, नदियों, पेड़ पौधों तथा रहस्यमय ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं से परे है। अर्थात मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, ईश्वर के स्वरूप को पहचान नहीं सकता। विभिन्न धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि ईश्वर मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी मानव ईश्वर की शिक्षाओं को भूल जाता है, तब धर्म का प्रभाव कम होने लगता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर अपने एक अवतार को भेजता है जो युग की आवश्यकता अनुसार ईश्वर की इच्छा तथा मार्गदर्शन से हमें परिचित कराता है। इस कड़ी में आए कुछ अवतार हैं राम, कृष्ण, हजरत मोहम्मद, बुद्ध, ईसा मसीह, जिन सभी ने एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की जब पूरी धरती एकता के सूत्र में बंध जाएगी। बहाई धर्म के प्रवर्तक तथा इस युग के अवतार बहाउल्लाह कहते हैं, यह वह युग है जब ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अनुकंपाओं की वर्षा मानव जाति पर की गई है। वह युग जब समस्त सृष्टि में उसकी अनंत कृपा भर दी गई है। दुनिया के सभी लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मतभेदों को भुला दें और पूरी एकता तथा शांति के साथ प्रभु द्वारा सुरक्षित प्रेम तथा दया के वृक्ष तले शरण लें। बहाउल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का प्रकाश। वर्ष 1817 में एक कुलीन परिवार में जन्मे बहाउल्लाह में बचपन से ही महानता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। अपनी युवावस्था में ही पिता को खो देने के पश्चात उन्हें राजा के दरबार में उच्च पद की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बहाउल्लाह ने अपना जीवन निर्धनों, दुखियारों की मदद करने तथा न्याय की रक्षा में लगाने का प्रण कर लिया था। वर्ष 1863 में बहाउल्लाह ने घोषणा की कि वे इस युग के प्रतिज्ञापित अवतार हैं। इस घोषणा का असर वही हुआ जो पूर्व के अवतारों के साथ हुआ था। बहाउल्लाह को प्रताड़ना दी गई, जंजीरों से जकड़कर अंधेरी तथा निर्जन काल कोठरी में डाल दिया गया। एक देश से दूसरे देश निष्कासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। ईरान से बगदाद, बगदाद से कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल से एड्रियानोपल और अंत में कैदियों का नगर अक्का। बहाउल्लाह द्वारा अक्का में सही गई यातनाएं इतनी भयानक थीं कि उन्होंने इसे अत्यंत महान कारागार नाम दिया। पूर्व की तरह एक बार फिर यह सोचा गया कि सत्य के इस सूर्य को आसानी से मिटाया जा सकता है। जितना भी इस सत्य के सूर्य को दबाने का प्रयास किया गया, उतना ही इसका प्रकाश फैलता गया। जितना दूर बहाउल्लाह को भेजा जाता, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाता। उनके मानने वालों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। यातनाओं तथा उत्पीड़न से भरे 40 वर्षों से अधिक समय तक ईश्वरीय शब्दों को बहाउल्लाह ने उद्धृत करना जारी रखा। इन शब्दों ने संसार में इतना प्रेम और ऊर्जा भर दी कि धर्म की विजय एक बार फिर सुनिश्चित हो गई। बहाई धर्म का उद्देश्य है एकता की स्थापना। बहाई धर्म परमात्मा और उसके अवतारों की एकता को स्वीकार करता है। सत्य की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित खोज के सिद्धांत का समर्थन और पोषण करता है। सभी प्रकार के अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों की निंदा करता है। यह शिक्षा देता है
कि धर्म का आधारभूत उद्देश्य होता है प्रेम और समन्वय उत्पन्न करना, कि उसे विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और केवल धर्म ही एक सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के निर्माण का एकमात्र और अंतिम आधार है। यह मानव हृदयों में स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान अवसरों, अधिकारों और सुविधाओं के सिद्धांत की उद्भावना करता है, अनिवार्य शिक्षा का प्रतिपादन करता है, अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी के उन्मूलन का समर्थन करता है, सेवा की भावना से किए गए काम को ईश्वर आराधना का ऊंचा दर्जा देता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहायक भाषा अपनाए जाने का समर्थन करता है और स्थायी विश्वव्यापी शांति की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों को जुटाता है। (1875) में बहावला की प्रेरणा से जमाल अफेंडी का पदार्पण लखनऊ में हुआ। वे अमेठी, बलरामपुर, काशीपुर, रामपुर और बनारस के नवाबों व राजाओं से मिले तथा इस नए धर्म का शुभ संदेश दिया। आपकी मुलाकात यूनाइटेड प्रोविंस के तत्कालीन गवर्नर से भी हुई। भारत की अपनी यात्रा के दौरान जमाल अफेंडी अवध के पूर्व नवाब वाजिद अली शाह से कलकत्ता में मिले। वाजिद अली शाह के सचिव सुलेन बहादुर ने इस नए धर्म को स्वीकार किया। उपलब्ध ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार सुलेन बहादुर को लखनऊ का प्रथम बहाई माना जा सकता है। 1936 में भारत की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने लखनऊ में स्थानीय आध्यात्मिक सभा स्थापित करने का निर्णय लिया। 1944 में लखनऊ के पुस्तकालय में बहाई पुस्तकें उपलब्ध होने के प्रमाण भी मिलते हैं। 1948 में श्री एच.एम. मुंजे अपने परिवार के साथ लखनऊ में पायनियर के रूप में आए। 1965 में लखनऊ स्थानीय आध्यात्मिक सभा का पंजीकरण हुआ। वर्तमान में लखनऊ के बहाई भी समूचे विश्व बहाई समुदाय के साथ एक बेहतर विश्व के निर्माण में लगे हुए हैं। बहाई पवित्र लेख बताते हैं कि एक महान सभ्यता के निर्माण के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की समान रूप से आवश्यकता है। हमारे समाज एवं देश में परिलक्षित अनेक समस्याएं जैसे आर्थिक कठिनाइयां, गरीबी, बढ़ते अपराध यह दर्शाते हैं कि केवल भौतिक उन्नति करके ही हम सुखी नहीं हो सकते। एक नवीन शांतिपूर्ण सभ्यता के लिए आवश्यक सुदृढ़ आधार के निर्माण के लिए लखनऊ के बहाई सेवा के अनेक कार्यों में संलग्न है। यह गतिविधियां निशुल्क रूप से लखनऊ के अनेक मोहल्लों तथा पूरे प्रदेश के अनेक हिस्सों में चलाई जा रही है। सेवा के इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की नैतिक शिक्षा। बहाई नैतिक कक्षाएं सुनियोजित क्रम का अनुसरण करते हुए प्रार्थनाओं, सहयोगपूर्ण खेल एवं अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाती हैं। पूरे लखनऊ में यह कक्षाएं साप्ताहिक रूप से आयोजित की जाती हैं। बढ़ते बच्चों को ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से वह जीवन में सही निर्णय ले सके। 12 से 15 वर्ष आयु के युवाओं के लिए किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम कहानियों के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली आध्यात्मिक तथा भौतिक समस्याओं से उन्हें परिचित कराता है। 15 वर्ष की आयु से अधिक युवाओं के लिए बहाई प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम है जो सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं पवित्र लेखों के अध्ययन को समाहित करता है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह अथवा माह में बहाई मित्र अपने घरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं। वे अपने परिवार, पड़ोसियों एवं मित्रों के साथ पवित्र लेखों के अंशों को पढ़कर ईश्वर का गुणगान करते हैं। साथ ही
वह इस दिव्य शिक्षा को व्यवहार में उतारते हैं कि सभी धर्मों का सत्य एक है और इसके द्वारा ही विश्व एकता को प्राप्त किया जा सकता है।